जी, तो राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक हो गया, हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये बज गए हैं दोपहर के 11 और आज मैंने सुबह सुबह के काम करा। मैंने सारा इस कमरा की पूरी सफाई करी है। देख लो कितना बड़ा कमरा है। एक और एक चीज़ पूरी चमका दी, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही थी और सूखा कपड़ा था, आला कपड़ा था, इतनी करी है। ये तो पूरे छोड़ दिया मैंने क्योंकि एक बार और इस सूखा कपड़ा तो ये पूंछ दूंगी, वह मैंने ऐडे छोड़ दिया था क्योंकि फिर तो ये फेंकने पड़ेंगे। और अमित ने करी है बिजली की फिटिंग क्योंकि इस कमरा की या दिखा हमने ब्लू ब्लू सी तार ऊपर बिजली की फिटिंग खराब हो गई थी इन्वेटर वाली, तो यह वो रख रही है। और आज मैं पूरी रात नहीं सोई, नींदे नहीं आई जगह बदलने में। मैं अपने पिछला कैमरा तो दिखाऊँ एक बार किस तरह कर दी मैंने इसकी सफाई। ये देखो वो कूलर खराब हो रहा वो साइड में ला दिया, ये हो रहा तो सारा क्लीन कर दिया। ये पूरा खाट लेके आनी है ऊपर, सारी सफाई का सारा काम हो गया है। लले खाना पीना हो गया है, काव्यांश नुआ के नीचे छोड़ दिया है। अरे मैं नहान आई हूँ क्योंकि मेरा नाना धना ऊपर है कर रिया। खट भी हमने हमारे पिछले चुबारे हम पूछानी, पिछले चुबारे हमारे उड़ा है। ये खिड़की में को दिखा नहीं है, मतलब उस साइड पर छत पे, तो उनमें थोड़ा फालतू का सामान भरा है, तो या भी थोड़ी टूटी फुट्टी थी, ठीक कराएंगे बाद में। तो इतनी बड़ा पूछाएंगे, कूलर भी पालना भी, मतलब बहुत सामान तो पूछाने हैं, 2-3 वो चढ़ाने हैं। और ये मैं नहा लूँ, मैं ऊपर नहाना आई हूँ क्योंकि जो हमारे बाथरूम लैटरिन है वो ऊपर है और इसमें पानी भी ऊपर है। तो उरे नहा के ना फिर मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि दिन में आज मैं नीचे सोऊंगी। उरे खाट खुट कुन लगी है सही, नहीं तो मैं ऊपर सोया करूँ, लेकिन उधर सेटिंग हो रही है। जब बाद में क्या कराइए बंद कर देंगे याडा का, तो फिर बंद होने में थोड़ा उमस हो, जो थोड़ा रेत रात हो, जितनी साफ़ सफाई को थी जब साफ़ सफाई होगी है तो शाम में देखूँगी इसमें खाट खूट चढ़ जाएगी जब। लेकिन ये मैं दोपहर नीचे सोऊंगी। एक बार मैं ना आया हूँ फिर मैं आपसे मिलूँगी। मैं होगी हूँ नहा के रेडी, जैसा कि आप देख सको हो। और आप मेरा फाइनल लुक देखना चाहो, मैं आपने मेरा फाइनल लुक दिखा दी। दिखाइए देखो ये वाला मैंने सूट पहना है जिसमें मैं काफ़ी पतली दिखूँगी, होगी क्या पतली। और कमेंट आए कि बहुत पतली होगी, बहुत पतली होगी, ये क्या है। तो मैंने करी है डाइटिंग बहुत सारी, क्या सिंपल सिंपल। अब मैं पतली होगी, मेरे खुद को खुशी हो रही है मेरे अंदर। और सब तक पतला होने का एक ट्रिक तरीका बताऊँ, खुले से कुछ सीख ले पतला ही दिखो उसमें। चलो जी, और मैं आपने दिखाऊंगी क्या काम करेंगे। चलो। और ये है मंगलवार के शाम का टाइम। उस टाइम लगी थी मैं अपना खाना बनाना, और खाना बनाना था मैंने चूल्हा पे। वैसे कह रहे तो एक काव्यांश की दादी की गैस पे बना ले, लेकिन मैंने सोचा कि भी गैस का तो रोजे खावा, और चूल्हा पर इतना टेस्टी खाना बना है। और रियलिटी है यार, क्योंकि गैस पर लगा है लिमिटेड आँच और इसमें अच्छा तो नहीं बनती सब्जी, लेकिन जो चूल्हा पे बनाना वो उसका अलग ही मजा हुआ है। तो मैंने बनानी थी भिंडी, तो फिर पहले मैंने भिंडी बनाई, जो मतलब तैयारी कर दी भिंडी की, और साथ साथ मैंने तैयारी कर दी नमकीन चावल बनाने थे। तो आलू काट दिए और जो सब्जी उसमें गिरनी है वी काट दी, क्योंकि सुबह मैंने बहुत ज़्यादा रोटियां बना दी थी। तो उन्होंने बोले कि रोटी की तो ज़रूरत को नहीं, बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि चूल्हा चूल्हा का चाव मैंने देखी है उनकी कितनी बनानी है। और वैसे जैसे गाँव में आए हो तो दिन में भी खा लिया करा है, लेकिन मैं हमने दिन में कुछ और खा लिया, रोटी कौन खाई, इसलिए वे दिन वाली रोटी शाम में बच गई थी। तो फिर मैं उरे में अपने खातर नमकीन चौल बनाऊँ थी, और पहले भिंडी की तैयारी करनी है। चौक के साथ साथ मैं भिंडी की तैयारी कर दूंगी और साथ साथ मैं नमकीन चौड़ा की तैयारी कर लूँगी। सारा कुछ चूल्हा पे बनाऊँगी और उर मैं लगी हूँ बनाने खातर। और मैं सब्जी बनाते बनाते बहुत सारी मतलब बातें सोच रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी, सारे बाहर थे। तो मैं ये सोच रही थी भी शहर में यहाँ पे कितने रुपए की गैस, कितने केजी दूध, फिर भी उस चीज़ में मिलावट रवस स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य खातर सारी चीज़ को नहीं अच्छी होंगी। और गाँव में देख कितनी चीज़ तो मतलब गैस की भी जरूरत को नहीं, लकड़ियाँ में कितना काम बन जाए, और इसके बिना भी दूध भी कितना साफ सुथरा मिला है, लस्सी भी मिल जाए है, तो मतलब कितनी सुविधाएं हैं। फिर भी इंसान नहीं गाँव छोड़ के शहर की तरफ भाग जाए है, तो कितनी मजबूरी हुआ है इंसान की भी बाहर रहना अंदर रहना। लेकिन जो सच्ची का सुकून है वो मिला है अपना गाँव में ही, और जो अपना घर हो है इसमें। तो मतलब मैं कई बार अमित ने बोल भी दिया करूँ कि भी इसकी रेनोवेशन कर लो या फिर फोड़ के नया कर लो, मतलब। तो फिर अमित क्या करे कि इसकी रेनोवेट भलाई कर लियो मामी कब दे,
फोड़ के तो इसकी फोड़ने की तो हम सोचा भी कोई नहीं, क्योंकि क्या है कि बोले जो हमारा बचपन था, हमारी अच्छी बुरी यादें थी भी, हर चीज़ में हमने इबनू याद रह जाए कि यह चीज़ में हमने बचपन में उड़ नौकरी थी, यह चीज़ उड़ ऐसे हुई थी। कह रहे इसमें एक एक चीज़ में हमारी याद जुड़ी हुई है, इसलिए कह रहे इसको फोड़ने का तो सवाल को नहीं उठता। और उरे देख लो, मैंने सब्जी चढ़ा दी थी, भिंडी बनानी थी मैंने सरसों का तेल में, क्योंकि तेल में टेस्टी लगा है, घी में इतना मज़ा नहीं आता सब्जी बनाने का। जो भिंडी की सब्जी हो है, जो कि सूखी सब्जी हो, उनका सारा का तेल में ही टेस्टी हुआ है। और उरे मैंने प्याज भी घेर दिए, फिर साथ में मसाले, तो मसाला ना मैं अच्छी तरह तो भून मैं पूरी तेज आँच में। और इसमें ना सब्जी बनाने में बस मैंने चूल्हा की गैस की सब्जी में यही फ़र्क लगा आँच का, क्योंकि जो इस पर आँच लगा नहीं वह खुली और बढ़िया आँच लगा, लेकिन गैस की वह तो लिमिटेड सी आँच लगा, बस उस पर पका पका है सब्जी, बनती नहीं मेरा हिसाब था तो। और उरे मैंने हरी मिर्च भी इसके अंदर घेर दी थी, और अब भिंडी मिक्स कर दी सारी, इनकी अच्छे से सारी मैं मिला दूँगी कि सारा मसाला इनके अंदर चला जावे। फिर इनकी थाली के साथ ढक दूँगी और फिर ये आराम से बनती रहूँगी। और जैसे इसमें नींबू वगैरह कुछ भी नहीं निचोड़ा, बिल्कुल सिंपल तरीका तो बनाई, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी बनी, क्योंकि एक तो ये घर की भिंडी हो जाए, जिस तरह खेता की नॉर्मल अपने आसपास के जो गाँव में खेत होनी, तो इन्हें की भिंडी थी। और वो थी भी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब खाने में भी इतनी थी, और थोड़ी सी देर में पक भी गई, और चिपचिपी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि इनको नहीं मैंने ढक के पकाया, फिर भी चिपचिपाहट नहीं हुई। लेकिन जो आप बनावा नहीं अपनी ये लेवड़ी मंडी वगैरह में तो लेके आवा, इसमें नींबू भी गेर दा, आमचूर भी, खट्टा भी कर रहा, लेकिन फिर भी ये चिपचिपापन हो जाए, लेकिन वो कोई चिपचिपापन नहीं था, बिल्कुल सूखी थी ऐसी की ऐसी। बस ये था मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा घेर दिया, तो नीचे से थोड़ी ऑयली ऑयली सी हो गई थी, बाकी बहुत टेस्टी बनी। और अब भिंडी बन के मतलब पहुँचे गई थी, पूरी तरह बने गई थी, तो फिर मैं इसके साथ में नमकीन चावल भी चढ़ा दूँगी इसे कढ़ाइया में। बस इसमें तो ये भिंडी निकाल दूँगी, और कढ़ाइया साफ़ करने की ज़रूरत को नहीं, इसी में घी लगा के इसी में चावलों का छोंक लगाऊंगी। तब तक मैं चावलों की तैयारी कर लूँ, क्योंकि प्याज काटना रह रहा था, आलू मैंने पहले काट लिया था, और भिंडी और आलू घेरूंगी मैं मिक्स चावल में। मैं सोचूँ तो बहुत कुछ बनाने की, वीडियो के बारे में करने की, लेकिन क्या है कि भी जैसे काव्यांश पहली बार गया नहीं अपना घर, तो सारे इस तब मिलना थे, माम भी कई दिन में गए तो मारते भी मिलन आए, तो फिर आन जान का चक्कर में फिर ये काम होने को पाते। फिर वही बात है, कोई आवा तो उसके साथ बातचीत करनी, बतलाना भी जरूरी, क्योंकि अगला तो इतनी उस्ता आवा फिर आप अपना काम में लग जाए, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, इसलिए मैं अपने काम जल्दी जल्दी कर लिया करती। मेरी वैसे भी हैबिट है कि अपना खुद का काम में बिजी और मस्त रहना, अपना काम करते रहना, तो मैं अपना 5 बजे तक लग जा करती तैयारी करना, क्योंकि जो काम करना है तो उसकी कर करा के साइड हो भी वो को नहीं रहो, फिर टंटा कौन रहा, क्योंकि क्या हो कई की हैबिट कि पहले तो काम करना नहीं, फिर एंड टाइम पे फिर लेट हो जाए, इधर उधर का काम हो जाए, तो मैं वह चीज़ कौन रखा करती। मैं अपना जो काम है ना प्रॉपर रूटीन सुबह सोच लिया करूँ हर चीज़ का बारे में, कि ये काम इस टाइम करना, ये इस टाइम, तो अपना टाइम पे काम कर लिया करूँ मैं। और फिर मैं अपना वीडियो का काम भी साथ साथ देख रही थी, और मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था इधर, जिनको जो टूटा फूटा वो भी नहीं लेके गई मैं इधर, बस मैंने अपना किसी चीज़ का ट्राईपॉड बनाया। और यहाँ पर मैंने भिंडी को ना बीच बीच में तो काट के, एक भिंडी में तो लंबी लंबी में तो 4-4 पीस कर लिए थे, क्योंकि नमकीन चूड़ा में मैंने इसकी डेकोरेशन करनी थी, बनानी थी, क्योंकि अच्छी लगा ऐसे खाने में तो वही टेस्ट आवा, लेकिन देखने में भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, इसलिए मैं बनाने लगी थी। भिंडी उरेज बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी, बस मैं अड़की अड़की सी और इन पर लगाऊँ थी कि थोड़ा मॉइस्चराइज सा चला जावे, क्योंकि मैंने पहले बताया भी ऑयल मेरे पे थोड़ा सा ज़्यादा चला गया इसके अंदर, तो ये थोड़ी चिपचिपाहट सी हो रही थी। लेकिन फिर जितनी ज़्यादा आँच लगाई उसका ऑयल तो उतना ही रहना था ना, ऑयल थोड़ा उड़ना था, तो मैंने थोड़ी सी और आँच कर दी। और इतनी मोटी मोटी लाकड़ी थी हमारी, 3-4 लाकड़ियाँ में सब्जी भी बन जाती और रोटी भी पूजन दी, क्योंकि कुछ तो थोड़ी पुणी थी, लेकिन लाकड़ी भी थोड़ी मोटी मोटी सी थी। 2 लाकड़ी लगाते, एक पतली लगाते, अच्छे से जल रही थी आँच, क्योंकि मैं सोच रही थी भाई कई दिन हो गए मैंने चूल्हा पर काम करे तो कहीं जले ना, लेकिन बहुत अच्छी स्मूथली जलती रही है।
उर मैंने चावड़ा की सारी तैयारी करके मसाले एक कटोरी में गाल लिए थे और फिर मैंने डब्बे उठा दिए थे क्योंकि डब्बे ज़्यादा देर तक रखे रखे और गर्म हो गए थे और फिर चूल्हा का पास ज़्यादा वो हो गया था, भीड़ सी हो गई थी और इधर ही खुशी के दादाजी आ रहे जा रहे थे बीच बीच में, तो फिर थोड़ा घूंघट का भी सिस्टम है इसलिए वो भी करना पड़ा। और सब्जी बन के हो गई थी बिल्कुल रेडी, ये देख लो इस टाइप से बनी है, बिल्कुल कुरकुरी भिंडी बनी थी, ऐसे नहीं बनी चिपकी चिपकी सी, कुरकुरी भिंडी बनी, बहुत टेस्टी लगी। और फिर अब मैं साथ के साथ बना दूंगी चावल क्योंकि आग भी अच्छी जलन लग रही थी और एक बार चावल चढ़ा के फिर आराम से मैं चूल्हा का पास्ता कर दूंगी धीरे धीरे सफाई, क्योंकि थोड़ा इधर रात में सोना भी है और फिर थोड़ा बिखरे जाओ है दिन में, क्योंकि एक तो ओका ज़्यादा बरे ना इधर ओका की, फिर वह सारा दिन आँच खिंड दी रहे तो राख बन जाए उसकी वजह से फिर वह सारा दिन बिखरे, तो साफ़ सफाई भी जरूरी ध्यान रखनी पड़ा है। और मैंने भिंडी बना के निकाल दी थी पतीला में क्योंकि अब चावल छोंकने ना, इसलिए फिर इसको मैं अंदर रख दूंगी ढक के ना। गर्म तो ये बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी खाना खाने में टाइम था ना, इसलिए ढक के मैंने रख दी है कि चल बाद में खावांगे तो थोड़ी सी थी मार बिजली का चूल्हा ना, उस पर गर्म कर लूँगी मैं। और डाल दिया मैंने घी और जीरा वगैरह ये जो खड़े मसाले वो डाल के इसके ऊपर थे चावल मिक्स करके, सिंपल तरीका था चावल छोंके मैंने और बहुत टेस्टी बने, क्योंकि पता नहीं क्यों भाई किस तरह से टेस्टी बने, बहुत टेस्टी बने, अलग ही टाइप के लग रहे थे। और ये छोंक लगा के मैंने कर दिया था बिल्कुल रेडी। पहले मैं स्टार्टिंग में इसी टाइप से बनाया कर दी, लेकिन बीच में मैंने फ़ोन वगैरह में यूट्यूब पर देख कर ना तरीका चेंज कर दिया, तो इस तरह से मैंने फिर चावल बना के देखे तो बहुत टेस्टी बने। ये मैंने पहले पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करके इसमें थाली तक ढक दूंगी अच्छे से, फिर ये हाफ बॉईल हो जाएंगे ना तब इनमें चावल ऐड करूँगी और इनका जो ग्रेवी है ना वो भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो इसकी ये इस तरह से ग्रेवी बन गई थी थाली हटाने के बाद में, तो इसमें और जितना पानी ऐड होना था वो पानी ऐड कर दिया मैंने और अब ऊपर से चावल ऐड कर दिए हैं। और सब्जी भी लगभग 50% पक गई थी, चावल भिगो कर रख रखे थे तो चावल में भी ज़्यादा टाइम कौन लगा पकने में। अब मैं इसका अच्छे से आंच कर दूंगी इसके नीचे और ऊपर इसका थाली लगा दूंगी और 15-20 मिनट में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ओहो तो देखो जी सवेरे से लेकर शाम हो गई, आज तो सारा दिन चूल्हा पे कुकिंग हुई है। ये मैंने चौड़ चढ़ा दी है और चूल्हा का आसपास कर दी है सफाई, क्योंकि चूल्हा उठा के चौड़ बने पचे पूरे मामने रहते पर बिस्तर भी लगाना है क्योंकि काव्यांश के दादी दादा इधर ही सोंगे। और इसी के साथ व्लॉग का करते यही पेंट। आपने व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता दियो, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट में माफ़ करियो, इग्नोर करियो। और वीडियो पे चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और सब्सक्राइब जरूर करा करो जी और शेयर कर दिया करो। और या देखो बिच्छू बंटी भी कितनी बड़ी हो रही है। और अगर कोई वीडियो किसी वीडियो मतलब कोई टॉपिक का रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी उस चीज़ पे वीडियो बनाओ तो आप मैंने कमेंट करके बता दियो, क्योंकि जो गांव में जो शहर में रहा हूँ जो आदमी ने कई चीज़ देखना पसंद हुआ है तो मैंने बता दियो मैं वीडियो बना दूँगी। बाकी कल शायद में और भी ज़्यादा काम करांगे, क्योंकि जो साफ़ सफाई का मोटा मोटा काम आज हो गया है, लेकिन और भी एक्स्ट्रा काम हमारा खेतर रख रखे थे तो वो हम शायद कराएंगे कल, इसलिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज वाली वीडियो का यहीं पर करा हैंड। मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।